मौलिया जी बिदत 600 साल बाद शुरू हुई है वो दलाल कुरान चो देना है। एक मौलवी आंदा मैं कुरान चो ईद मिलादुन नबी के उत्ते 15 आयतां इंशाअल्लाह बयान करूंगा। मैं कहा जेड़ियां आयतां तू फिट करना है इस बिदत के उत्ते इन आयतां दी मेरे सिद्दीक नूं समझ नहीं आई। मेरी मां ऐशा नबी दी वफात। झंडे और लाइट लगाना कैसा है? अल्लाह की सुन्नत है। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई? मैं टेक्निकल दलील दूं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें हैं रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सदाकत अशरफ और आप देख रहे हैं इंसाफ की नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल आप लोगों को पता है कि 12 रबीउल अव्वल है, जो कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो है मनाई जाती है। इसकी क्या हकीकत है, क्या ये मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, इसके मुतालिक मैं मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय लेकर आया हूँ। तो चलते हैं, उनकी पहले राय सुनते हैं, फिर अपनी राय देते हैं कि क्या आया कि ये बिदआत है या ये मनानी चाहिए, ये कुरान से साबित है कि नहीं। तो चलते हैं, पहले उलमाए कराम की जो है वो तकरीर सुनते हैं, फिर हम अपनी राय रखते हैं। ये पता नहीं आंदा स्वाए इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं और जालिमा शेर पढ़ लगिया सोचा ये शेर कित्थों तक जाता है। ये शेर मेरे सिद्दीक ने भी फिट होंदा, मेरे उमर ते फिट होंदा, मेरे उस्मान अली ते 1,44,000 सियापा पे, क्योंकि जेरे कम तू कीते ने मेरे सिद्दीक ने नहीं कीते, मेरे उमर ने। बोलो बाजार सजाए ने कोई एक हदीसी विखा दियो सानू भी। मौलवियो जेड़ी बिदत 600 साल बाद शुरू हुई है ओदे दलाल कुरान चो देना है। एक मौलवी आंदा मैं कुरान चो ईद मिलादुन नबी के उत्ते 15 आयतां इंशाअल्लाह बयान करूंगा। मैं कहा जेड़ियां आयतां तू फिट करना है इस बिदत के उत्ते इन आयतां दी मेरे सिद्दीक नूं समझ नहीं आई। मेरी मां ऐशा नबी दी वफात तो बाद 43 साल जिंदा रही मदीने। मेरा सिद्दीक 2.5 साल जिंदा रहा, हजरत अबू हुरैरा 47 साल जिंदा रहे। ये जिन्ना आयतां दी तेनू समझ आउण दई है, नबी ते सहाबा नूं समझ नहीं आई। हैरानगी की बात है ना। इल्बरी बादशाह बगदाद दा जिन्हें 600 साल बाद काम शुरू किया है दलाल मौलवी कुरान हदीस चो दे। मेरे भाई ये बिदत है, बिदत का ताल्लुक इस्लाम दे नाल नहीं। तेरे प्यो की मैयत पई होए मौलवी, मैनू जरा झंडिया ला के तो विखा, जरा ढोल खड़का के तो विखा, इंडिया के गाने ला के विखा ना। ये तेरा बाप नहीं है, फातिमा का बाप है। सवाए इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। क्या मिलाद ना मनाने वाला इब्लीस है? इनको ये पता ही नहीं है कि मिलाद मनाने का तरीका क्या है। सही मुस्लिम हदीस है, नबी इस्लाम पीर का रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाज़िल हुई। मिलाद मनाने का तरीका है पीर का रोजा। इसके अलावा जो तरीके इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, अगर कोई अडॉप्ट ना करे और वो इब्लीस है तो इब्लीस का फतवा तो फिर सीधा खुलफा राशिदीन के ऊपर जाके लगेगा। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने कूफे के शहर के अंदर कुछ जलसे जुलूस निकाले थे 12 रबीउल अव्वल के ऊपर इस तरीके से? जो काम 800 साल बाद एक ममलूक सल्तनत के बादशाह ने शुरू किया, मलिकुल मुजफ्फर ने, और बाद में सल्तनत उस्मानिया ने इस पूरे मामले को गोद लेके 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। जो काम बाद में हो रहा है उसको आप जो है वो इतना बड़ा दीन बना के पेश कर रहे हैं कि पहले 800 साल के मुसलमानों को इब्लीस कह रहे हैं। तो आपके खुद इब्लीस होने के लिए काफी है कि आप पहले 800 साल के मुसलमानों को इब्लीस समझ रहे हैं, जो आपसे ज्यादा दीन जानने वाले थे। इसी तरह याद रखो, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना। आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। रबीउल अव्वल में सहाबा किराम ने ये कुछ किया या नबी ने ये कुछ किया जो आज हो रहा है भाई? मैं एक टेक्निकल दलील दूं,
देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यौम विलादत था ना, पीर का दिन था। कौन सा दिन था? पीर का दिन। ये तो सही हदीस से साबित है। अब सवाल पैदा होता है कि यौम विलादत क्या ईद का दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बहुत से लोग कहते हैं यौम विलादत क्या है? ईद का दिन, ईद मिलादुन नबी कहते हैं ना। तो हम अल्लाह उसके रसूल से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए कि आपका विलादत का दिन क्या ईद हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मुसलमानों के यहाँ दो तरह की ईदें होती है, एक बड़ी ईदें और एक छोटी ईदें। एक ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ये साल में ईद उल फितर भी एक दफा और ईद उल अजहा भी एक दफा। ये इसमें हम नमाज पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और मुसल्ले की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं, जानवर ज़बह करते हैं। सारी दुनिया में ये मनाई जाती है। क्या ख्याल है? और एक हफ्ते में एक ऐसी ईद है जो हर हफ्ते रिपीट होती है, जिसको जुमे का दिन कहा जाता है। ये भी छोटी ईद है। ये भी क्या है? इसमें भी कुछ ईद का लुक अल्लाह ने डाला है। इसमें भी खुतबा होता है और ईद उल फितर और ईद उल अजहा में भी क्या होता है? खुतबा। इसमें भी 2 रकतें, उनमें भी 2 रकतें। इसमें भी नहाते धोते हैं, सुन्नत है। और उन दोनों ईदों में भी क्या ख्याल है भाई? नहाते। उन दोनों ईदों में रोजा हराम और जुमे के दिन भी रोजा मकरूह। खास जुम्मे को मखसूस समझ के रोजा रखना हदीस में इससे मना किया है। किसी का छुट्टी का दिन है या उसको आसानी है तो एक अलग बात है। इस नीयत से रोजा रखना, क्या जुम्मे का दिन बड़ा दिन है तो मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं, इसकी हदीस में मुमानात है। तो पता चला ईद का लुक आया कि नहीं आया इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन और वो ईद जो हर हफ्ते रिपीट होती है, वो कौन सा दिन था हफ्ते का? यहूदियों के बाद ईसाई दुनिया में आए। ईसाइयों के लिए कौन सा हुआ? इतवार। तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए? पीर होना चाहिए था ना। जुम्मा कहां से बोल रहे हो भाई? हम और लेट आए तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और वो नबी का यौम विलादत भी था। लेकिन नबी का यौम विलादत था इसलिए अल्लाह ने पीर को नहीं रखा, रिवर्स कर दिया जुम्मे को, ताकि लोग यौम विलादत को ईद समझना ना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल है भाई, पेशावर में बात समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वैसे छेड़ने के लिए करता हूँ। तो कराची में भी समझ में नहीं आती किसी। मैं ये जुमला मैं कराची में भी बोलता हूँ, लाहौर में भी बोलता हूँ। वो गैरत दिलाना मकसद होता है कि बोले यार इतनी आसान बात हमें समझ में नहीं, कैसी बात करो, एकदम बोझ में समझ में आ रही है, जोश में आके बोलते हैं, फिर आती है समझ में। कुछ मसाइल गैरत के होते हैं। अब आप बताओ कितनी जबरदस्त लॉजिक की बात है कि होना पीर का दिन चाहिए था, लेकिन और वो यौम विलादत भी था, लेकिन उसको क्या कर दिया? रिवर्स। इतना काफी था इस उम्मत को समझाने के लिए कि नबी का यौम विलादत में ईद ना बनाना, इतना काफी था। लेकिन नबी ने एक और काम किया। शायद नबी को मालूम था, अल्लाह ने बता दिया था कि ये उम्मत बाज नहीं आएगी, तो नबी ने एक और काम किया कि पीर को आपने रोजा रखा। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। साहबा ने पूछा आप रोजा क्यों रखते? फरमाया मेरा यौम विलादत है। ईद के दिन रोजा रखना जायज है? क्या मतलब? रोजे का, ईद का जो थोड़ा सा भी तस्वुर था ना यौम विलादत में, उस तस्वुर के बिल्कुल खुरच के जड़ से खात्मा कर दिया कि रोजा और खुशी का दिन जमा नहीं हो सकते। और आप फिर यौम विलादत को यौम ईद कह रहे हो। तो ये वो कोशिश है जो अख्फल कोशिश है, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिश नहीं है। खुशी में खाया जाता है, रोजे नहीं रखे जाते। हमारे नबी रोजा रखते, तभी आप देखो सऊदी अरब में सब अरब अक्सर रोजा रखते हैं पीर के दिन, सुन्नत है। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। जुमेरात का भी रखते हैं, पीर का भी। पीर का, जुमेरात का तो किसी भी वजह से रख लिया, लेकिन पीर का इसलिए रखा कि यौम विलादत है मेरा। तो खुशी में खाना खाया जाता है। रोजा तो खाना पीने से बचने का नाम है। इसकी मैं 2 मिसालें दे देता हूं ताकि और समझ में आ जाए। आपकी शादी हो गई, फर्ज करो, यानी माशाल्लाह, फर्ज करो शादी हो गई। दोस्त मिलते हैं, यार सुने तेरी शादी हो गई, खुशी में क्या खिलाएगा? यही कहते हैं ना। आपने कहा इतनी मुझे खुशी हुई है कि कल सुबह ना मैं नाश्ता करूंगा ना तुम नाश्ता करना। हम खाने से क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे।
کہا کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے جو غم میں نہیں کھا رہا تو. حدیث میں آتا ہے نا جس گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ غمزدہ ہوتے ہیں تو ان کو کھلاؤ جا کے, کیونکہ وہ کھا نہیں سکتے بیچارے, غم میں ہوتے ہیں, پکاتے نہیں ہیں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا امتحان میں اچھے نمبروں سے, لوگ پوچھتے ہیں بھائی بڑا مزہ آ رہا ہے یار, کیا کھلائے گا؟ آپ نے کہا ڈنر کا نہ کھائے, آج تم بھی رات کو بھوکے سو گے اور میں بھی بھوکا سو. کبھی عید کے دن روزہ نہیں ہے بھائی, روزہ اور عید ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے, ضد ہیں. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بات, مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہے صبح ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی, پھر اس میں صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہ دھو کے نماز پڑھ, جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں ہی رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل, کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخپل کوشش ہے, یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں, بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ پہلی شرط نیت آخرت, دوسری شرط کوشش بھی کرے, تیسری شرط کوشش بھی اپنی نہیں بلکہ آخرت والی کوشش, چوتھی شرط وَهُوَ مُؤْمِنٌ, توحید پرست بھی ہو, ایمان بھی ہو. کفر کے ساتھ یہ نیکیاں قبول نہیں ہے. کافر اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلائے, دنیا میں اجر مل جائے گا, آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا. کبھی غیر مسلم میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے, زندہ کے لیے کر سکتے ہیں, غیر مسلم مر گیا تو اس کے لیے دعا کیجیے, ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, جو مر گیا. آج کل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی روح کو اللہ جو ہے نا امن میں رکھے, بس اللہ نے پابندی لگا دی. تو وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان. کیا مطلب؟ مزار پرستی یہ ایمان ہے یا شرک ہے؟ شرک ہے. یہ ندا لغیر اللہ, صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں, اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں, اور مدد صرف, یہ صرف کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اس ترجمے میں, کیونکہ مفعول بھی جو آبجیکٹ ہے نا اس کو پہلے کر دیا. ایک ہوتا ہے نعبدو کا, اس کا مطلب ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور کا کو اٹھا کے ایا کا بنا کے پیچھے لے آیا تو عربی گرامر جو جانتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف تیری, صرف تجھ سے مدد, ایاک نستعین, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو شرک کے ساتھ میرے بھائی کوئی عمل مقبول نہیں ہے. تو یہ چار باتوں پر آپ عمل کریں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اللہ فرماتے ہیں ان کے تھوڑے پر بہت زیادہ دوں گا میں. یہ تھوڑا کریں گے, اجر وہاں بہت زیادہ. اور ان پر عمل نہیں ہوا تو دنیا تو واہ واہ کر لے گی, بڑا پروٹوکول مل جائے گا, کوئی کیا بن جائے گا, کوئی کیا بن جائے گا, آخرت میں زیرو. جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا راکھ کا, دیکھنے میں بڑا لگتا ہے, پھونک مارو پورا پہاڑ اڑ جائے گا. تو کتنے ریفرنس دو بھائی, کیسے خوشی منا سکتے ہیں, کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے, یاد کرتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت, اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے
तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो, अब आप हो सकता कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहां से आया भाई? और फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। अहादीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता। जो वजह तखलीक के कायनात है, जिसके सबब ये दुनिया बनी है, उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं? तो इंशाअल्लाह झंडे और लाइट लगाना कैसा है? अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत तरीके को कहते हैं। अब वो फिर उसको ज्यादा कहूंगा है सबूत कहाँ लिखा है? यही सवाल होता है ना, कहाँ लिखा है? तुम्हारी किताबों में भी लिखा है। मुझे ना छेड़ा करो वरना मैं छोड़ता नहीं। तुम्हारी भी किताबों में लिखा है और मैंने अपनी किताब में तुम्हारी किताबों के हवाले दिए हैं। थानवी साहब ने जगह जगह लिखा है। और बोलो और चाहिए? शमामत नंबरिया में नवाब सिद्दीक हसन खान ने लिखा है। इसलिए कहता हूँ मुझे न छेड़ना। अब कहोगे कि आप, मैंने कहा अल्लाह की सुन्नत, तो ये बात सुन लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माइशा फरमाती है जब हुजूर की विलादत का वक्त आया मैंने 3 चीजें देखी। फरमाती आसमान के तमाम सितारे सिमट कर मेरे घर की छत पर जमा हो गए। चूंकि मुझे लगता था अभी गिर पड़ेंगे। रब ने चिरागा किया या नहीं? हम आसमान के तारे नहीं तोड़ के ला सकते, कुमकुमे लगाकर उसी सुन्नत को पूरा करते हैं। फरमाती है आसमान से फरिश्ते 3 झंडे लाए, एक काबे की छत पे लगाया, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में। झंडे लगाना अल्लाह की सुन्नत है। हम उतने वैसे झंडे नहीं ला सकते, हम जब भी झंडे हमें मिलते हैं लगा के उसी सुन्नत को पूरा करते हैं। आगे समझ लो, हदीस सुना रहा हूं, इसमें एक और बात की है। फरमाती तीसरी चीज वो क्या देखी? वो सारी फजा भरी हुई थी, जमीन से लेकर अर्श तक सारी फजा भरी हुई। कोई बैठा नहीं था, हाथ बांध के खड़े हुए थे। फरिश्ते थे। कौन थे? खड़े हुए हाथ बांध के। फरमाती उनके होंठ हिल रहे थे। मैंने कान लगाए तो आवाज आ रही थी, फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका या रसूल मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रिश्ते सलाम पढ़ रहे। सलाम है आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम है फख्रे मौजूदात फख्रे नौए इंसान। हाथ बांध के खड़े होकर सलाम पढ़ना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। आप कहेंगे ये काम फरिश्तों ने किए, आप कह रहे हैं अल्लाह की सुन्नत तो कुरान कह रहा है फरिश्ते वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है, अपनी मर्जी से कुछ करते नहीं। तो मैंने ये भी सबूत दे दिया आपको। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें ए रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हम मासूमाना सवाल जब इनसे करते हैं कि बताएं कि तो जो 5 साल कूफे में मौला अली रहे, तो वो जो 5 साल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था उसमें जो मौला अली जलसा करवाते थे कूफे की बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर, उसमें मौलाना खुसूसी कौन होता था? ये आगे से कहेंगे एक करता है सवाल जी, इस नहीं होगा जो तुसी ऐ करके साढ़े इश्क को चैलेंज करोगे, फिर असी तो इंज ही पूछांगे कि मौला अली जो है वो नात किससे पढ़वाते थे कूफे की जामिया मस्जिद में? तो आपको चेहरा लटका के जी उस जमाने से कुछ नहीं से होता। तो जो काम उस जमाने में नहीं होता था वो आज शुरू करके और उसकी बुनियाद पे बाकी तमाम मुकादमे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करें, और जब जुडिशरी में बात पेश हो यानी हमारी अदालत में, तो कहे कि नहीं जी हम तो
इससे मुस्ताहब समझते हैं। अगर कोई नहीं करता हम उसे कोई मुस्ताहब नहीं कहते। तो सर फिर आप ये शेर जगह जगह लिख के क्यों लगाते हैं? निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे हैं रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये आपने पूरी उम्मत को इबलीस बना दिया। साहबा ताबईन तबा ताबईन के मुबारक दौर में जितने मुसलमान हैं उनको इबलीस कह दिया, क्योंकि वो आपके तरीके में तो मिलाद नहीं बनाते थे। तो वो तो वही तरीका था जो सही मुस्लिम में है 2750, फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर का रोजा इसलिए रखता हूं कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। तो बताएं फिर मौला अली ने किस तरीके से मिलाद बनाया? अल्लाह अकबर, तौबा या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी उलमाए कराम की यानी कि तकारीर सुनी, आपको पता लग गया होगा कि मिलाद मनाना जो है किसी हदीस से साबित नहीं, ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा रखा और कहा ये मेरा यौम विलादत है। अब सोचने वाली बात ये है, सिर्फ इतना सा सवाल है कि ईद वाले दिन रोज़ा रखना मकरूह है, ममनू है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर वाले दिन रोज़ा क्यों रखा? बस ये सोचकर आप लोगों ने कमेंट्स में जवाब देना है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साकिन नाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।